यज्ञशाला बनाने के लिए आज हमारे विधायक जी ने आप अनुमति दे दी है। हमारे उससे एक्शन से बात की है, बोला जो भी कार्रवाई होगी जल्दी से जल्दी कराई जाएगी। उसके लिए आश्वासन देते हुए और एक हमारे आरओ प्लांट लगा हुआ, काफ़ी दिनों से बंद पड़ा था वो आरओ प्लांट, उसके लिए भी एक बिजली का ट्रांसफार्मर की जरूरत थी, उसकी भी सैंक्शन के लिए उन्होंने एक्शन से बात की है बिजली बोर्ड। इस जितने अच्छे संस्कार यहाँ से बच्चे सीखेंगे तो मैं तो ये कहता हूँ ये ज्ञान का भंडार अपार समुद्र है जो आपने एक दिन में ही ऐसे कार्यक्रम करके गांव के अंदर एक हमारे देश की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है। और कहूँ कि अगर भारत की वास्तविक संस्कृति का आपको दर्शन करना हो तो गुड़ा गांव के इस आश्रम में आके देख लो। मन प्रसन्न होता है जब ज़मीन पर बैठकर पत्तल में हम बैठकर भोजन प्रसाद पाते हैं और ये छोटे छोटे बच्चे जो संस्कृति को सीख रहे हैं, कोई चम्मच परसता है, कोई प्रसाद परसता है। नमस्कार दोस्तों, मैं सलीम और आप देख रहे हैं नमस्कार भारत। इस समय करनाल के गांव गुढ़ा तहसील घरोंडा पड़ता है, वहां पर हूं और तस्वीरें जो हैं गुरु ब्रह्मानंद जगत गुरु ब्रह्मानंद आश्रम की है और आज इनका जो है वो जन्म दिवस है। जन्म दिवस पर आप गांव की अगर तस्वीर आपको दिखाऊं तो एक प्रकार से दीपावली का जो है जो माहौल होता है गांव में है वो है। एक प्रकार से जो मेला यहाँ पर है वो लगा हुआ है। गाँव की हर 36 बिरादरी जो है यहाँ भंडारा आयोजित किया गया है। गुरु ब्रह्मानंद जो कमेटी है उसकी ओर से और सभी लोग जो है आप सीधी तस्वीरें जो हैं गुरु ब्रह्मानंद आश्रम से है और सीधे में जो तस्वीर आपको गुरु जी की है वो सबसे पहले दिखाते हैं जिन्होंने इस अपने जीवन में जो मानवता का संदेश जो लोगों को दिया, तमाम बुराइयों से लड़कर अपने जीवन को जो है मानवता के लिए समर्पित किया। सीधे तस्वीर आप गुरु ब्रह्मानंद की आप तस्वीर देख सकते हैं। आज इनकी जयंती है और आपसे अपील रहेगी कि सभी जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस वीडियो पर जो है ओम तत्सत या गुरु जी को जो बधाई है वो दे सकते हैं। और इस गुरु जी की अगर बात करें, इनके जीवन की बात करें तो उन्होंने अपना पूरा जीवन जो है वो मानवता की भलाई के लिए जो है वो समर्पित किया है। तमाम जो बुराइयां थी समाज में, आप छोटे छोटे गांव के जो बच्चे हैं वो देख सकते हैं कि आज एक प्रकार से एक पर्व है, एक त्यौहार है आज गाँव गुढ़ा में। और लाइव तस्वीरें जो हैं वो नमस्कार भारत के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूं और सीधी तस्वीरें गुरु ब्रह्मानंद जो आश्रम है उससे ये तस्वीरें हैं। और तस्वीरों में मैं आपको सबसे पहले यहाँ का जो ये आश्रम है मैं इसकी तस्वीरें दिखाऊं तो यहाँ पर महिलाएं जो हैं वो भारी संख्या में जो है भंडारे का आयोजन किया गया है और भंडारे में आप देख सकते हैं कि। और दूसरी अगर सबसे बड़ी बात बताऊं तो गुरु ब्रह्मानंद के अलावा यहाँ पर आप उन महान विभूतियों की मूर्ति जो हैं वो देख सकते हैं। शहीद भगत सिंह हैं, राजगुरु हैं, सुखदेव हैं और तमाम जो क्रांतिकारी रहे हैं, हमारे जो इस देश के लिए अपने जीवन को कुर्बान करने वाले लोग रहे हैं, उनकी तस्वीरें सीधी लाइव आप जो है नमस्कार भारत के माध्यम से देख रहे हैं। और तस्वीरों में इसके अलावा जो यहाँ पर जी तो करवा दो। आज आश्रम की छुट्टी, आज गुरु ब्रह्म आज संडे है इसलिए छुट्टी तो सरकारी थी ही। सरकारी तो कोनी है, पीछे नहीं थी। ये हमारे गांव की महिलाएं हैं और गुरु के जो आज भंडारा है उसमें अपना योगदान दे रही हैं सुबह से और कई दिनों से ये लगातार इस भंडारे के आयोजन में अपना जो है वो श्रमदान दे रही हैं, लगातार लगी हुई हैं। क्या कहेंगे माता जी, गुरु जी का जन्मदिन है, क्या कहेंगे? क्या कहना था, बढ़िया खुशी से मना रहे, जमा कभी मौज था, धूम धड़ाके था। जी 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 हाँ, बढ़िया मना। बच्चियों की भी देख सकते हैं कि छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो यहाँ पर जो है वो अपना श्रमदान दे रही हैं। तो आज भंडारा है, तस्वीरें सीधी आप जो है नमस्कार भारत पर आप देख रही हैं और ये भंडारा चल रहा है। यहाँ पर एक सुंदर और सुसज्जित जो है वो आयोजन किया हुआ है हमारे गांव में माताओं के लिए। और बाहर से आज आपको बता दूं कि एक टूर्नामेंट है, करीब जो है बहुत सारे जो लोग हैं वो अलग अलग ग्राम पंचायतों से टीमें आई हुई हैं। यहाँ पर जो है वो भव्य आयोजन जो है वो किया गया है गुरु ब्रह्मानंद की
तस्वीरें हैं और भंडारे का आयोजन है। इन तस्वीरों को आप भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जानकारी के लिए आपको बता दूं कि आज सुबह 8 बजे ही जो है वो पंडाल सज गया था। मैं सीधा जो है तस्वीरें आपको जहां पर भंडारे का ये आयोजन था और यहां पर भट्टी जो लगी हुई है जहां पर भोजन बनाया जा रहा है, सीधी तस्वीरें एक बार दिखा दूं तो कितना विशाल ये भंडारा रहा होगा। आप सहज ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने लोगों ने, हज़ारों लोगों ने अभी तक जो है वो भंडारे का प्रसाद जो है वो ग्रहण कर चुके हैं। और भटिया आप देख सकते हैं कि कितने भव्य तरीके से साफ सफाई आप देख सकते हैं। और पूरे गांव की 36 बिरादरी को यहां पर न्योता था और सुबह 9 बजे ये भंडारा जो है वो चला दिया गया था। और मैं यहां जो शुरू से ही पूरा मेहनत कर रहे हैं इस आयोजन को लेकर, हमारे गांव के बहुत ही सामाजिक कार्यकर्ता हैं। क्या कहेंगे भंडारे के बारे में और इस आज जो जयंती है गुरुजी की, क्या कहेंगे सर? क्या कहूँगा भाई, भंडारा कर दिया भाई, पब्लिक खाओ। हमारे गांव की धन्यवाद, जो 36 जात का भंडारा है और 36 जात धन्यवाद हाथ जोड़ कर प्रार्थना है। और भाई भोजन करो सारे आन के न। और हमारे गुरु जी भी आ रहे हैं पुंडरी तक, हमारे गुरु जी भी आ रहे हैं आश्रम में, मतलब गुड आश्रम में। जी जी, गुड आश्रम है, उसकी तस्वीरें हैं और सीधी तस्वीरें जो हैं वो लाइव तस्वीरें हैं। वो लाइव गुरु बलेश्वरानंद जी महाराज जो हैं वो यहाँ पर प्रवचन दे रहे हैं। और मैं अगर यहाँ पर दिखाऊं आपको तो गुरु जी का प्रवचन जो चल रहा है और मैं सीधा उन्हीं से जो अभी प्रवचन चल रहा है उनके साथ जोड़ता हूँ कि तस्वीरें जो हैं वो आप देख सकते हैं। और तस्वीरों में आप सीधे जो हैं वो गुरु जी की तस्वीरें हैं, गुरु जी की तो तस्वीरें हैं, आप भी दर्शन कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा इन तस्वीरों को देखकर आप अपनी प्रतिक्रिया भी दे सकते हैं कि इस पर्व को लेकर कितनी खुशी इस गांव में है आज। और तमाम जो गांव के मौजूद लोग हैं वो यहां पर विराजमान है और पूरा जो गांव है आज एक प्रकार से दिवाली जैसा माहौल जो है वो बना हुआ है। एक किस्म से जो बच्चों हों, चाहे बुजुर्ग हों, चाहे महिलाएं हों, उनमें एक खुशी का जो माहौल है वो बना हुआ है। पूरे गाँव में एक गुरु जो रहे हैं उनकी जीवनी को और उनके जीवन को जो है उनके बारे में यहाँ सीधे जो गुरुजी बलेश्वरानंद जी हैं वो लोगों को बता रहे हैं कि गुरुजी ने कितना संघर्ष किया है अपनी ज़िंदगी में और कितनी मानवता की जो बुराइयां थी उनको मिटाने के लिए जो है वो उनका सहयोग रहा होगा। तो मैं बात कराता हूँ तो गांव के जो हमारे सरपंच हैं उनके पिता हैं, सीधे उनसे ही बात कराता हूँ कि क्या कहेंगे सर। आज भंडारा है, गुरुजी का जन्मदिन भी है। आज भंडारा सारे गांव में इतनी खुशी है, हर बच्चा हर जनानी। और एक और खुशी साथ में है कि हम बाहर से खेल हो रहे हैं, बाहर की टीम में आ रही हैं, बहुत बढ़िया है, सब भंडारा ले रहे हैं, बड़ी अच्छी खुशी है। हम तो कहते हैं बार बार टीम में आए, बार बार ये भंडारा चले और लोग अच्छी दृष्टि से देखें इन चीज़ों ने, बहुत बढ़िया। तो देख सकते हैं कि सुबह से यहाँ 9 बजे से भंडारा है और भंडारे में लोग जो हैं वो प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। गांव में जो खेल का आयोजन किया गया है, खेल के साथ जो लोग खेल रहे हैं, इसलिए आपको जो है वो भीड़ कम लग रही होगी, क्योंकि जो पूरी भीड़ है वो खेल यहाँ से खाना खाकर भोजन लेकर जो है वो ग्राउंड में पहुँच चुकी है। उधर की जो टूर्नामेंट है, कबड्डी प्रतियोगिता, वो वहाँ पर हुई। और सीधा जो आपको बताऊं कि जो तस्वीरें हैं वो गुरु ब्रह्मानंद से हैं और सीधी तस्वीरों को हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर कितनी जो खुशी है। जो इस आयोजन में मेन जो भूमिका निभाने वाले हैं वो जो फौजी साहब हैं हमारे प्रदीप जी, पता है क्या कहेंगे भाई साहब? ओम तत्सत जी। नमस्कार। पहले तो मैं नमस्कार भारत को मुबारकबाद देता हूँ। हमारे गुरु ब्रह्मानंद जी की 115वीं जयंती मनाई जा रही है, जो बड़े धूमधाम से हर साल हमारे गांव में मनाई जाती है। हमारे गुरुजी ने जो हमारे सीख दे के गए हैं, हम ये चाहते हैं कि आने वाले युवा और बच्चे उस सीख को अपनाएं और उसका जो गुरुजी ने हमारे को आदेश दिए हैं उनके अनुसार चलें। हम अपने गांव की सुख शांति और उन्नति के लिए हर साल ये तन मन धन और हर्षोल्लास से मनाते हैं, जिससे हर ये एक मैसेज जाए। हमारे गुरुजी 36 बिरादरी गुरुजी हैं, सबके लिए उन्होंने भलाई के काम किए हैं और सबकी भलाई के सोचते हुए हमारा 36 बिरादरी का गांव है। 36 बिरादरी इसमें पूरा सहयोग देती है। कोई भी ऐसा नहीं है कि हमारा कोई एक स्पेशल कोई बिरादरी का हो, ये गुरुजी सबके लिए है, सबका है, सबका मान सम्मान है। इधर सबका मान सम्मान करते हुए आज विधायक जी आए थे, कुछ मांग रही होंगी, पिछले साल भी रही थी, क्या कुछ मांग आज आश्वासन मिला? हमारे गाँव में बहुत दिनों से एक यज्ञशाला की डिमांड थी
यज्ञशाला बनाने के लिए आज हमारे विधायक जी ने आप अनुमति दे दी है। हमारे उससे एक्शन से बात की है, बोला जो भी कार्रवाई होगी जल्दी जल्दी कराई जाएगी। उसके लिए आश्वासन देते हुए हमारे और एक हमारे यहाँ आरओ प्लांट लगा हुआ, काफ़ी दिनों से बंद पड़ा था वो आरओ प्लांट, उसके लिए भी एक बिजली का ट्रांसफार्मर की जरूरत थी, उसकी भी सैंक्शन के लिए उन्होंने एक्शन से बात की है बिजली बोर्ड के। उन्होंने बोला जो भी कार्रवाई शीघ्र कराई जाएगी, जिससे ताकि लोगों को इसका फायदा मिल सके। तो कितने दिन में जो है ये प्रोसेस जो है शुरू होने वाला है? ये आने वाले 10-15 दिन में प्रोसेस शुरू हो जाएगा। जैसे नया साल चलेगा उसमें विधायक जी ने बोला कि फर्स्ट प्रायोरिटी पे इश्यू कराएंगे इसी को। तो दो खुशखबरी जो है इस गांव के लिए प्रायोरिटी पे जो विधायक जी ने कही है, सबसे पहले यहाँ पर एक विशाल जो है वो यज्ञशाला जो है वो बनाई जाएगी, और दूसरा यहाँ पर एक आरओ प्लांट जो बंद पड़ा है कई सालों से, उसका जो है जो भी उस पर खर्चा आएगा उसको, जो बिजली कनेक्शन समेत तमाम जो उस पर खर्चा रहेगा उसको पूरा किया जाएगा। और कुछ बाहर से मेहमान आए हुए हैं, गुरुजी हमारे हैं योग गुरु जसमेर जी और लोकमान जी, तो इन्होंने भी यहाँ पर योग की कक्षाएं शुरू की। और गांव में जो आज आप खेल देख रहे हैं, जो टूर्नामेंट चला हुआ है, कहीं ना कहीं उस योग की मैं कक्षा से बताऊंगा कि लोगों को जो दिलचस्पी है खेलों के प्रति बढ़ी। गुरुजी का भी यहाँ पहुँचने पर स्वागत है, क्या कहेंगे सर? सबसे पहले तो आपको सभी को बहुत बहुत बधाई हो कि आज गांव को देख करके ये नहीं लग रहा कि ये गांव है, ये लग रहा है कि भारत गांव में जो बसता है वो सचमुच बसता है। जिस प्रकार से यहाँ का आयोजन देखा तो देख करके मन गदगद हुआ, और साथ में ये लगा कि सभी कार्य कितने सुचारू रूप से हो रहे हैं। हालांकि हम इसकी इतने बड़े भव्य आयोजन की अपेक्षा नहीं कर रहे थे, क्योंकि एक तरफ गांव में खेलों का आयोजन हो रहा है और दूसरी तरफ से यहाँ पर एक भंडारा है, और तीसरी यहाँ हमारे महात्मा जी एक प्रकार से अध्यात्म और धर्म के ऊपर इतने अच्छे प्रवचन दे रहे हैं कि आत्मा परमात्मा और बुद्धि का ज्ञान दे रहे हैं। तो और जो बच्चों में, छोटे छोटे बच्चों के अंदर जो उत्साह है, इस जितने अच्छे संस्कार यहाँ से बच्चे सीखेंगे, तो मैं तो ये कहता हूँ ये ज्ञान का भंडार अपार समुद्र है, जो आपने एक दिन में ही ऐसे कार्यक्रम करके गांव के अंदर एक हमारे देश की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है। और युवा वर्ग और सभी प्रकार के यहाँ पे बहनें बेटियाँ जो आई हैं और एक प्रकार से इस तरह के आयोजन से जो सीखेंगी, उससे हमारे देश की संस्कृति और ऊंचाइयों पर जाएगी। तो हम ये कल्पना कर सकते हैं, कल्पना ही नहीं, हमें अब सच दिखाई देता है कि आने वाला भविष्य जो है हमारे युवाओं का, युवा भारत का जो भविष्य है, उसमें सचमुच ही हम विश्व में एक कीर्तिमान स्थापित करेंगे। खेलों के में उसमें भी और अध्यात्म में भी मन की शांति इधर उधर ढूंढते हैं, लेकिन यहाँ पर आकर के एक अपार शांति का अनुभव हो रहा है। तो इसलिए मुझे इस बात की बहुत खुशी है और मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और परमात्मा आप सबको कामयाबी दे। आने वाले समय में भी आप इस प्रकार के आयोजन करते हैं। दूसरे मेहमान हैं हमारे लोकमान जी, करियर काउंसलिंग करते हैं, योग के बहुत अच्छे शिक्षक हैं, और पानीपत में ही नहीं पूरे अपितु पूरे हरियाणा में जो योग का डंका बज रहा है, कहीं ना कहीं इन लोगों का कहीं ना कहीं योगदान है, क्योंकि पूरी जो समय निकालना पड़ता है, लोगों को सिखाना पड़ता है, तमाम तरह की जो योग की कक्षाएं चल रही हैं उनमें इनका योगदान है। तो आज के आयोजन पे सर आप क्या कहना चाहेंगे? सारे दर्शकों को मैं सबसे पहले नमन करता हूं और आपसे ये अपील करता हूं कि अगर भारत की वास्तविक संस्कृति का आपको दर्शन करना हो तो गुड़ा गांव के इस आश्रम में आके देख लो। मन प्रसन्न होता है जब ज़मीन पर बैठकर पत्तल में हम बैठकर भोजन प्रसाद पाते हैं, और ये छोटे छोटे बच्चे जो संस्कृति को सीख रहे हैं, कोई चम्मच परसता है, कोई प्रसाद परसता है, और बैठकर ज़मीन में जो भाव आपके मन में प्रसाद का और भोग का उगता है वो आप यहाँ आकर ही अनुभव कर सकते हैं। दूसरी बात जो मैं यहाँ से सीख के जा रहा हूँ, समरसता, सद्भाव, सहयोग, ना हिंदू ना मुस्लिम ना ऊंच ना नीच, सब बच्चियाँ बच्चे बड़े पुरुष महिलाएं सब कितने अच्छे भाव से एकाग्रचित्त होकर इस पूरी की पूरी प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं, और उनके चेहरे देखकर आपको लगता है कि कितने प्रसन्न चित्त हैं। इस पूरे गांव को मैं इस पर बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं कि ऐसे ही प्रयोजन वो गांव में करते रहें, ताकि आसपास के गांव और पूरे क्षेत्र को वो एक उदाहरण पेश कर सकें कि कैसे समता से हम रह सकते हैं और कैसे विकास कर सकते हैं। धन्यवाद। तो आपने
सुना लोकमान जी थे। इसके बाद जो यहाँ इस आश्रम के संचालक हैं रमेश वैद्य जी, आश्रम के संचालक, और ये व्यवस्था जो आप देख रहे हैं इसमें आचार्य जी का बहुत बड़ा योगदान है। इस आयोजन के सफल आयोजन में इनका योगदान है। रमेश वैद्य जी न केवल यहाँ पर लोगों को जो छोटी मोटी बीमारियाँ हैं उनके बारे में जागृत करते हैं, योग के बारे में जागृत करते हैं, और जो वेद हैं उनके बारे में जागृत करते हैं। तो सर, आज का जो आयोजन है, इस आयोजन को लेकर जो दिन प्रतिदिन लोगों की उत्सुकता जो है वो बढ़ती जा रही है। पिछले साल कुछ था, आज उससे भी बड़ा भव्य आयोजन देखने को मिला। क्या कुछ कहने वाले हैं आप इस आयोजन के बारे में? ये आयोजन ऐसे हैं, ये तो गांव के सहयोग से होता है। मैं गांव में रहता हूं, पर सहयोग सब पूरा गांव का है, और उसके माध्यम से ये मैं अपना प्रयत्न करता हूं कि आयोजन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। और हमने एक कावन कुंडी यज्ञ किया, इसमें गांव के समस्त परिवार आए, उन्होंने हवन कुंड में भाग लिया, और सब गांव के सहयोग से ऐसे सार्वजनिक काम होया करते हैं। और यहाँ की जो समिति है उन्होंने बढ़ चढ़ कर भाग लिया, उनका लिए भी मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, और समस्त गाँव वासियों को मैं धन्यवाद करता हूँ कि आज जो युवा पीढ़ी है, आप यहाँ पर पूरा गाँव जो उपस्थित रहा, तो क्या संदेश जो है वो लेकर गया होगा, और क्या वो बच्चे जो हैं वो सीखने वाले हैं? हमारे प्राचीन जो सभ्यता है वो हमारे बच्चे दिनों दिन भूलते चले जा रहे हैं। हम उस सभ्यता को, हमारे संस्कार जो 16 संस्कार थे, वो संस्कारों से हम दूर होते चले जा रहे हैं। तो हम अपने प्राचीन जो ऋषि मुनियों की पद्धति थी उस पे हम चलना चाहते हैं, और हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारे भविष्य देश के हैं, उनको हम कुछ शिक्षा देना चाहते हैं कि इस माध्यम से अपने जीवन को जीना चाहिए और अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए, और हम अपन स्वयं भी सुखी होंगे और हम समाज को भी सुखी बना सकते हैं। जब हम स्वयं सुखी नहीं होंगे तो हम समाज की क्या कल्पना कर सकते हैं। जिसलिए एक दीपक जला हुआ है तो हम हज़ारों दीपक जला सकते हैं, एक ही दीपक बुझा हुआ तो हम किसकी आस करेंगे। तो मैं यह प्रेरणा गाँव को करता रहता हूँ कि हम ज्ञान रूपी प्रकाश को प्रकाशित करें। हम लक्ष्मी पुत्र तो बने, पर लक्ष्मी के साथ साथ हम सरस्वती पुत्र बने, सरस्वती के उपासक बने, तो लक्ष्मी तो स्वयं हमारे पास आएगी। पर मैं ये कामना करता हूँ कि हम इस गांव को धीरे धीरे हम सरस्वती के उपासक बनाने के प्रयत्न करता हूँ, और ये मेरी आशा है कि गांव धीरे धीरे इसमें भाग लेगा, और धीरे धीरे उनका उद्धार भी होगा, और गांव का समस्त सुख और शांति और समृद्धि होगी। तो जो आज का आयोजन था वो पूरी तरह से गुरुजी ने बताया कि जो आने वाला भविष्य है वो सुरक्षित रहे, वेद सुरक्षित रहे, जो बच्चों की शिक्षा है, जो नशे से दूर होने वाली बात है, वो इन बच्चे यहाँ से सीख कर जाएँ। और तमाम आप लोगों से भी अपील रहेगी कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद।